एबी के ग्रैंडपा बाहर निकलते हैं और तो यहाँ पर वो उन्हें रुकने के लिए कह देते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा आकर सिया को धक्का मार देते हैं और तो और एबी को उसकी मम्मा के पास भेज देते हैं। साथ साथ वो सभी गार्ड्स को उन दूसरे गार्ड्स को गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर सिया से पूछते कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर उसके अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को बुली करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। फिर बाद में यहाँ पर सिया को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बातें बताने लगते हैं और तो यहाँ पर सिया से कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं किया, मैं तो बस इन्हें अपने घर से बाहर निकाल रही थी। एंड एबी यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि ये बैड वुमन झूठ बोल रही है, उसने मुझे बुली करने की कोशिश की और मम्मा से भी नील लर्न करवा कर माफी मांगने के लिए कहा। शाह भी यहाँ पर उन्हें बताती है कि बस इतना भी नहीं, यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे की हाथ को भी तोड़ा है। यहाँ पर ग्रैंडपा को उसके पर गुस्सा आ जाता है तो फिर यहाँ पर वो अपने अंकल से माफी मांगने लगती है, लेकिन अंकल यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से चुप हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ और तो अब तुम्हारा मेरे घर पर आना अलाउड भी नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा करने की कुछ कोशिश की तो याद रखना मैं इस बार तुम्हारे पेरेंट की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिया यहाँ पर माफी मांगती रहती है लेकिन अंकल यहाँ पर उसकी बातों को सुनते ही नहीं। एंड यहाँ पर वो गार्ड को सिया को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं तो उसे यहाँ पर साफ सोच रही होती है कि आखिर ये अंकल एबी के ग्रैंडपा कैसे हो सकते। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उससे उस हॉस्पिटल वाली बात बताने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो शाह को डीएनए रिपोर्ट्स भी देते हैं। पहले तो यहाँ पर एबी ग्रैंडपा के पास जा नहीं रहा था, फिर शाह रिपोर्ट लेकर समझ जाती है कि ये तो सचमुच इसके ग्रैंडपा है, तो फिर वो एबी उसके पास चला जाता है। और यहाँ पर ग्रैंडपा एबी को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें देखकर अब मेरे सांसों में सांस आ रही है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज खरीद कर रखे हैं। ये भी यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसने लगते हैं, कहते कि हाँ मैं भी तो ये कह रहा हूँ, शाह तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ सकती हो, फिर हम एक साथ रह सकते। लेकिन शाह यहाँ पर मना कर देती है, कहते हुए कि इनअप्रोप्रिएट है। ग्रैंडपा कि माफ कर देना, ये शुरुआत है, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे घर में रहने के लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे तुम कंफर्टेबल हो जाओगी हम वैसे करेंगे। शाह भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर वो एबी को लेकर कहाँ पर ही जा सकती है और वो एबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो ग्रैंडपा की बात को मानकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा चान को कॉल करके सारी बातें बता देते हैं कि मैं उन्हें विला में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चान कहता है इससे अच्छा ये है कि आप अपने ग्रैंडसन को लेकर घर ही आ जाइए ना। ग्रैंडपा कहती कि नहीं, उसे अपनी मम्मा के साथ रहना है, तो फिर हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा वो चाहता है। चान यहाँ पर ग्रैंडपा को उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देता है एंड कहता है कि मैं अभी तब तक वहाँ पर पहुँचता हूँ। असीसन तो यहाँ पर चान का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी टांग खींचने लगता है, कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी इसलिए हिडन रखना चाहते हो ना कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि आपका मैडम शाह पसंद है या फिर आपके बेटे की मम्मा। यहाँ पर चान उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है। ग्रैंडपा बाद में यहाँ पर शाह और एबी को लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर एबी घर को बाहर देख कर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो एकदम पैलेस जैसा है, आपका घर तो कितना प्यारा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा घर नहीं है, अब से ये तुम्हारा घर है। तो फिर यहाँ पर एबी खुश हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा यहाँ पर रह सकता हूँ और हमें कोई पकाएगा भी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो इस घर के अंदर, और ऐसे भी आगे जाकर ये घर अपनी सारी की सारी चीजें तो तुम्हारी ही होने वाली है। फिर बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर एबी के साथ खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है और माफी मांगता है देरी से आने के लिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। तो यहाँ पर वो एबी को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और एबी यहाँ पर पूछता है कि आपको मेरी मम्मा पसंद नहीं है क्या, क्योंकि आप उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो फिर चान यहाँ पर उससे पहले तो माफी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो वो उसकी मम्मा के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि वो तो अब अपने काम पर चली गई है, कितने इनह्यूमन है इस कंपनी वाले, आधी रात को भी काम पर बुलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चान को चीख आने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडपा फटाक से अपने ग्रैंडसन को ले लेते हैं, कहते हैं कि मेरे ग्रैंडसन से दूर जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर मेरे ग्रैंडसन को भी बीमार कर दोगे। और वो अपने ग्रैंडसन को लेके बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें एबी की मम्मा से शादी करनी होगी। एंड ये बात सुनते यहाँ पर चान को वो नाइट याद आने लगती है जिस रात के क्लब में वो शाह के साथ में था। तो फिर ग्रैंडपा को वो शादी करने के लिए मना कर देता है, कहते हैं कि मुझे वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम तो कितने बुरे इंसान हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। फिर यहाँ पर चान कहते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शादी कर थोड़ी ना ली जाती। ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्सा आ जाते हैं एंड गुस्से में आकर वो यहाँ से अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देते और इसकी बातें सुनने के लिए भी रेडी नहीं होती। यहाँ पर चान उस बच्चे का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि ऐसा सेम नेम तो शाह के बेटे का भी है,
कहीं शाओ ये तो उसकी मम्मा नहीं। एंड यहाँ पर चान को हॉस्पिटल का सीन याद आता है। वो कहता है कि नहीं, ए भी उसका सन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसके सन को तो ऑलरेडी देखा हुआ है, ए भी तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर शान शाओ को देख रहा था एंड सोच रहा होता है कि शाओ को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस जात के बारे में, और जाकर यहाँ पर वो उसे कुछ इंपॉर्टेंस काम करने के लिए कहता है जहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को उसे समराइज करने को बोलता है। एंड यहाँ पर एक कलीग होती है जो कि सारी की सारी बातें सिया को बता देती है। सिया यहाँ पर उसे कहती है कि देखो, अगर तुम शाओ को इस कंपनी से बाहर निकलवा दोगी तो मैं तुम्हें सीधा 1 लाख रुपीस दूंगी। एंड यहाँ पर वो कलीग लालच में आ जाती है जहाँ पर शाह अपना काम खत्म करने के बाद टी ब्रेक पर चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पर वो जो कलीग होती है वो उसके लैपटॉप से वो सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देती है। फिर शाह वापस आ जाती है जिसके थोड़े टाइम बाद यहाँ पर चान अपना डेटा मांगने के लाया होता है, लेकिन शाह के लैपटॉप में तो वो था ही नहीं। एंड जितने भी कलीग्स होते हैं यहाँ पर वो लोग उस पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, कहते कि हम तुम्हारी जगह होते तो कब का रिजाइन कर देते। साथ साथ सिया भी आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शाह यहाँ पर उन सबको काम डाउन होने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर वो पेन ड्राइव निकालती है, कहती है कि मैं अपने सारे काम पेन ड्राइव में पहले से ही कॉपी कर लेती हूँ, और वो पेन ड्राइव चान को दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते जहाँ पर शाह जैसे लिफ्ट में आती है चान यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो फिर असिस्टेंट लिफ्ट से चला जाता है। एंड लिफ्ट में यहाँ पर अचानक से गड़बड़ होने लगती है। शाह गिरने वाली थी तो चान उसे पकड़ लेता है एंड शाह को यहाँ पर वॉमिट फील होती है। वो सोचने पड़ जाती है कि आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही वॉमिट हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना होगा। चान कहता है कि उस रात की बात, शाह कहती है कि टेंशन मत लो, उस रात की बात के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। चान का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन शाह को यही लगता है। नेक्स्ट दिन यहाँ पर शाह चली जाती है हॉस्पिटल में एंड तब यहाँ पर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर शाह होती है ऑफिस में जहाँ पर वो यही बात को सोच रही होती है कि आखिर शान इस बच्चे को लेकर अग्री करेगा या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो चली जाती है इनडायरेक्टली उसे बात पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे घर पर बच्चे हैं, और अगर कोई बच्चा तुम्हारे घर पर आ जाए तो। चान यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि ऑलरेडी मेरे पास ए भी है तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो शोर मचेगा, तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देता है कि नहीं नहीं, बच्चे कुछ ज़्यादा ही शोर मचाते हैं। और यहाँ पर शाह गुस्से में जाकर बैठ जाती है अपने सीट पर। इतने में यहाँ पर मियाँ आकर उसे कुछ काम दे देती है तो फिर वो काम करने लग जाती है एंड मियाँ बड़ी चालाकी से उसके डेस्क पर से उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट लेकर चली जाती है जो कि उसकी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स होते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पर शाह पर एलिगेशंस लगाते हैं जहाँ पर शाह की जो फ्रेंड होती है वो उसी का साथ देती है, बट वो लोग तो यहाँ पर शाह का मुंह ही बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इतने में वहाँ पर छान आ जाता है, कहता है कि मीटिंग रूम में मीटिंग होने के बदले यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पर शाह को समझ आता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात छान को नहीं बता सकती, तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है एक्चुअली कंपनी के पेपर सब मैंने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर दिया, इस वजह से ये सब हो रहा है। असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि तुम सब क्या थोड़े से पागल हो, इतनी बड़ी कंपनी के पास क्या 2-3 पेपरों की कमी हो जाएगी, अगर उसे अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाद में यहाँ पर मियाँ उसे उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट दिखाती है जो कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट होता है, जिसे देखकर यहाँ पर तो छान शॉक ही हो जाता है, साथ साथ खुश भी होता है। यहाँ पर मियाँ और उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर यहाँ पर शाह पर चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि इसको तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। चान को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को ही कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह और चान अपने ऑफिस में होते हैं जहाँ पर चान शाह से पूछ रहा होता है कि अब तुम इन ट्रिपलेट्स का क्या करोगी। तो फिर शाह यहाँ पर उसे पैसे मांगती है। चान कहता है कि कैसे पैसे। शाह बोलती है अब तुम चाहते हो कि अबॉर्शन भी मैं खुद के पैसे से करवाऊँ, लेकिन यहाँ पर चान उसे अबॉर्शन करवाने से साफ साफ मना कर देता है। शाह कहते कि देखो मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे को पाल रही हूँ, मैं यहाँ पर 3 और बच्चों को पालना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो फिर चान कहता है कि किसने तुमसे कहा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, मैं भी यहाँ पर उन बच्चों के रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा। ये बात सुनते यहाँ पर शाह बड़ी कश हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते जो कि एबी के साथ वीडियो कॉल पर होते हैं और वो अपने फ्रेंड को अभी से मिलवा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जो कि यहाँ पर उन्हें शादी के लिए मना कर देता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते। चान कहते कि डैड मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके डैड इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं थे। जहाँ पर छान को शाह के रिपोर्ट्स पता नहीं होते। ग्रैंडपा कहते कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पूर्वजों से और जन्मों जन्मों से हम सिर्फ एक ही बेटे को जन्म देते आ रहे, तुम ट्रिपलेट्स को जन्म दे सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर छान में और उसके डैड में झगड़ा होने लगता है जहाँ पर उसके डैड की हार्ट कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है, तो छान चाह कर भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाता। फिर यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह घर पर आ जाती है और यहाँ पर वो छान को टेक्स्ट कर रही होती है जहाँ पर छान का रिप्लाई आ जाता है कि माफ़ कर देना, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं तुम्हें कंपेंसेशन पे करने के लिए रेडी हूँ।
और ये बात सुनते यहाँ पर शाओ बड़ी अपसेट हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ पेंट्री एरिया में होती है जहाँ पर उसकी कलीग्स जो होती है वो अपने बॉस यानी कि चान के बेटे के बारे में बात कर रही थी एंड कहने लग जाती है कि वो उसकी मम्मा के साथ में बहुत जल्दी शादी करने वाला है। ये बात सुनकर उसे और अच्छा नहीं लगता। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है जो कि शाह से बात करने लगता है एंड कहने लगता है कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया। शाह कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर उन तीनों बच्चों को जन्म दूंगी और तो उसका खर्चा हाफली मैं उठाऊंगी और हाफली तुम्हें उठाना होगा। और ये बात शादी की तो मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा चली ही जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह अपने घर पर होती है जहाँ पर स्टाफ आ जाते हैं उससे एक ब्यूटीफुल से ड्रेस लेने के लिए, कहते हुए कि मास्टर ने आपको ये ड्रेस एक इवेंट में पहनने के लिए भेजा है और आप और एबी को वहाँ पर इनवाइट किया है। तो फिर बाद में हम यहाँ पर सिया के घर वालों की वो भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग शाह को रास्ते से हटा देंगे। फिर सिया यहाँ पर उस इवेंट में होती है जहाँ पर वो किडनैपर्स को कॉल कर सारे इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है एंड किडनैपर्स यहाँ पर आकर उसकी बेबी को किडनैप कर लेते हैं और वो उसे टिक्की के अंदर डाल रहे थे एंड शाह बहुत स्मार्ट होती है जहाँ पर वो उसी वैन के अंदर बैठकर वैन को चलाकर लेकर चली जाती है। बाद में यहाँ पर शाह एबी ग्रैंडपा से मिलते हैं जहाँ पर शाह ग्रैंडपा को वो सारी बातें बताने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी पता कर लगा लूंगा कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडसन को किडनैप करने की और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। ग्रैंडपा यहाँ पर एबी को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसे कपड़े फट चुके थे एंड यहाँ पर शाह उस इवेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पर इवेंट के अंदर आते ही सिया के सभी फैमिली मेंबर्स उसे टारगेट करने लगते हैं, साथ साथ उसका भाई ज़ेबी। सभी लोग यहाँ पर शाह को इंसल्ट करते जहाँ पर शाह कहती है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग मुझे देखकर कुछ ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि सिया को यहाँ पर वो पोजीशन मिल जाए जो कि मेरी है। सिया यहाँ पर उसे उल्टा सीधा कहने लगती है, बोलते कि देखना चान यहाँ पर जैसे ही आएगा वो मेरे पापा के बोलने पर वही कहेगा जो मेरे पापा उसे कहेंगे और ज़ेबी उसका बहुत टाइम से फ्रेंड है तो फिर यहाँ पर वो उसी की बात मानेगा। शाह कहते कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद में जी यहाँ पर उसे 5 मिलियन का चेक देने लगता है, कहता है कि इन पैसों को लो और यहाँ पर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। एंड शाह यहाँ पर उस चेक को ले लेती है। फिर बाद में यहाँ पर कहते हैं कि बस 5 मिलियन में मेरा क्या ही होगा। सिया उसे कहती है कि ज़्यादा ग्रीडी मत बनो, 5 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। शाह उसे कहते कि देखो ये 5 मिलियन तो लू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अगर मेरे फादर इन लॉ से कह दूँ कि मुझे 50 मिलियन अभी 1 मिनट में चाहिए तो वो मुझे तुरंत ही ला के दे देंगे, वो मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलने वाले। तो अगर तुम्हें मुझे यहाँ से भेजना है तो अपना प्राइस तो बढ़ाना होगा ही। यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते। सी कहता है कि देखो इतने पैसे बहुत है एंड यहाँ पर शाह उसके चेक को फाड़ कर फेंक देती है। सिया कहती है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें इसे यहाँ से बाहर तक के मार कर निकालना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और चांद साथ में होते हैं जहाँ पर ऐसे सुनाकर उन्हें बातें बताने लग जाता है एंड चांद तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। सिया जो है यहाँ पर शाह के बारे में बुरी बुरी बातें बोली थी जहाँ पर शाह सिया की रियलिटी सभी को बताने लग जाती है कि वो कितनी क्रूअल इंसान है और उससे एबी के साथ क्या क्या किया है। सिया बोलते कि देखो कोई तुम पर भरोसा करने ही नहीं वाला है। यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है जहाँ पर शाह तो सिया को थप्पड़ मारकर दूर ही कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग शाह को माफी मांगने के लिए कहते लेकिन शाह यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। सिया यहाँ पर आकर उसे थप्पड़ मारती है, कहती कि तुम्हें क्यों लगता है चांद तो मेरे साथ कभी भी शादी करेगा और तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। चांद का नाम सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाती है, चांद तो मेरा बॉस है, क्या चांद मेरे बेटे का फादर है। और तो यहाँ पर इतने में ही चांद आ जाता है जहाँ पर चांद को देखकर शाह कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चांद यहाँ पर शाह से कहता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे वो सारी बातें बताओ, लेकिन यहाँ पर शाह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सिया कहती है कि तुम इसकी बातों को मत सुनो। सिया की मॉम और उसके डैड भी यहाँ पर चांद से कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारी फियांसी है, तुम्हें उसका साथ लेना चाहिए। सिया कहती है कि हाँ ये तो एबी की मम्मा बनने के भी काबिल नहीं है। ये बात सुनते ही यहाँ पर चांद को समझ आ जाता है कि एबी की मॉम कोई और नहीं बल्कि शाह ही है। और तो यहाँ पर वो शाह से भी कंफर्मेशन लेता है जहाँ पर शाह से हाँ कहती है और ये बात जानते ही वो उसे तुरंत ही हक करने लग जाता है। सिया ये चीज़ को देखकर बड़ी शौक हो जाती है एंड चांद गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि तुम ही वो थी जिसने मेरे बेटे को उस दिन मैंगो खिलाकर एलर्जी करवा दी थी। और वो तुरंत ही उसे 1 नहीं बल्कि 2-3 थप्पड़ मारने लग जाता है। यहाँ पर आंटी जो है चांद पर चिल्लाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा ने जिन गार्ड्स को किडनैपर्स को पकड़ने के लिए भेजा था वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर शाह चांद को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से सिया ने उनकी किडनैपिंग करवाने की कोशिश की थी। तो फिर यहाँ पर चांद उस पर और गुस्सा करने लगता है एंड यहाँ पर सिया झूठ बोलती है जहाँ पर किडनैपर्स उसकी पोल को खोल देते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं जहाँ पर सिया की मम्मा
और वो आंटी ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आखिर मेरी बेटी का क्या होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना होगा। तो फिर आंटी यहाँ पर बोलती है कि ये एंगेजमेंट तो हमारी फैमिली की बेटी के साथ में तय हुई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, पहली बार तुम्हारी बेटी के साथ में हुई थी, ये तो तुम्हारी ऑर्फन वाली बेटी है, हमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जरा इसकी नीयत को देखो, ये कितनी बुरी इंसान है। मेरे पास इसके काले करतूत के हर एक चिट्ठे है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए तो बेहतर होगा तुम सब यहाँ से चले जाओगे। तो और डर के मारे यहाँ पर सिया और उसके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर छान क्या देता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें तो मैं पुलिस स्टेशन भेज कर ही रहूंगा। फिर बाद में यहाँ पर छान शाह से माफी मांगने लगता है, कहता है कि माफ कर दे, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। एंड बाद में यहाँ पर शाह से नाराज होती है। जब वो छाने से मनाने की कोशिश करता है, शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से जानते हो, और उस औरत का क्या होगा जिसके साथ तुम शादी करने वाले थे। ये बात सुनते ही शाह शॉक हो जाती है, कहते कि तुम किसी और के साथ भी शादी करने वाले थे। तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसे सारी बातें बताते हैं। फिर बाद में यहाँ पर चांद ग्रैंडपा को सारी बातें बताता है कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे ऑफिस से कली कोई और नहीं बल्कि शाही थी, और यहाँ पर शाही भी की मम्मा है, तो फिर अब मैं उसी के साथ शादी करूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर चांद एक एक कर सभी जगह की क्लीनिंग करवाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर छान उसे अपनी फीलिंग्स से कन्फेस करने लगता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है जहाँ पर वो लोग किस करने लगते हैं एंड शाह यहीं पर रुक जाती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग शाह काम कर रही होती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, उसे काम करने से मना करते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे सीधा शॉपिंग करने के लिए भेज देते हैं। जहाँ पर शाह शॉपिंग करने के लिए आती है तो उसे एक ड्रेस बड़ी पसंद आती है एंड यहाँ पर सिया भी अपनी मम्मा के साथ आई हुई थी, जहाँ पर उसे भी वो ड्रेस पसंद आती है। लेकिन बाद में वो उसी ड्रेस में शाह को देखती है और वो ड्रेस पर सिंगल पीस होता है, तो फिर यहाँ पर वो शाह से झगड़ उठती है। शाह कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्रेस इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सिया को इतनी आसानी से वो ड्रेस नहीं चाहिए थी, तो फिर यहाँ पर वो जबरदस्ती उसकी ड्रेस को निकालने लगती है। जहाँ पर आंटी शाह के बैग के पीछे एक बर्थ मार्क को देखती है, जिसे देखकर वो सोचने पड़ जाती है कि उनकी बायोलॉजिकल बेटी के पीठ के पीछे भी शायद ऐसा ही कुछ निशान था। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर स्टाफ सिया को समझा रही होती, लेकिन सिया समझने के लिए रेडी नहीं थी। इतने में छान यहाँ पर आ जाता है, जो उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देता है, खासकर की आंटी को, कि भले ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मैनर्स सिखाना भूल जाओगी। अगर आपको इसकी काम पता चलेंगे तो आप खुद इसे बेटी बुलाना बंद कर दोगी। लेकिन आंटी कहती है कि जो भी हो ये मेरी ही बेटी है। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों की अच्छी सी क्यूट सी फैमिली घर पर होती है, जहाँ पर शाह को नेक्स्ट डे ऑर्फन जाना था एक इवेंट के लिए। एंड यहाँ पर वो कपड़े डिसाइड करती है। साथ साथ यहाँ पर जब वो लोग किस करते हैं तो फिर ए भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर बाद में ए भी यहाँ पर छान को बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसकी मॉम हर साल उस ऑर्फन में जाया करती है उन सभी बच्चों के लिए। साथ साथ हम यहाँ पर सिया की फैमिली को भी देखते हैं, जो सेम ही ऑर्फन में जा रहे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर वो लोग उसके ब्लड सैंपल्स को मांगने लगते हैं और वो उन्हें दे देती है। एंड आती यहाँ पर वो वहाँ की मैनेजिंग स्टाफ से मिलकर बड़ी खुश हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर शाह अपने पुराने वाले फ्रेंड से मिलती है। हालांकि वो उसके फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि वो लोग इसी ऑर्फन में पले बड़े थे, जहाँ पर वो लोग इस बार ऑर्फन को डोनेशन देने के लाए हुए थे। एंड यहाँ पर वो लोग शाह का मजाक उड़ाने लगते कि शाह तो यहाँ पर कुछ डोनेट ही नहीं कर सकती। लेकिन इतने में यहाँ पर असेसन आ जाता है 1 मिलियन का डोनेशन देकर, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। इतने में यहाँ पर सिया की मम्मा आकर शाह पर गुस्सा करने लगती है। एंड यहाँ के स्टाफ मैनेजर को शाह हमेशा से मॉम बुलाया करती है, क्योंकि उसने उसे पाला पोसा होता है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते जो कि ब्लड सैंपल से कलेक्ट करके टेस्ट करवा रहा होता है, आखिर उसकी मम्मा के सैंपल के साथ में किस लड़की का सैंपल मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी खोई हुई बायोलॉजिकल सिस्टर को ढूंढ रहा था। यहाँ पर आंटी तो शाह के पर बहुत चिल्लाने लगती है। साथ साथ सिया और आंटी मिलकर शाह पर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो बड़ी इंसान बुरी है, और फिर वो सारी बातें बताते हैं जो भी हुई है। तो फिर यहाँ पर स्टाफ मैनेजर शाह को कहने लगती है कि तुम जैसी लड़की तो अब यहाँ पर नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी बन जाओगी। तो वो उसे वहाँ से भेजने लगती है, जहाँ पर शाह कितना भी ट्राई करे वो उनकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी। एंड इतने में जी यहाँ पर आकर उन्हें रोकने लग जाता है। इसका मतलब ये किसी को पता चल जाता है कि शाह ही उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। यहाँ पर आकर वो सभी को रिपोर्ट्स बुलाने लगता है,
जहाँ पर आंटी सबसे पहले उसका बहुत नाक देखते उसे हक करने लगती है। सिया यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। यहाँ पर तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनकी खोई हुई बेटी अब वापस मिल चुकी है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है। उसे पता होता है कि सिया की फैमिली उसे बुली कर रही है, तो वो आंटी को और शाह को दूर कर देता है। जहाँ पर आंटी कहती है कि मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो, एंड यहाँ पर शाह और आंटी से सारी बातें बताने लग जाते हैं। जहाँ पर आंटी कहती है कि तुम्हें तो मुझसे परमिशन मांगनी होगी शाह से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। एंड यहाँ पर शाह उनसे परमिशन मांगता है, जहाँ पर उसे परमिशन मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन आंटी कहती है कि वो मेरी बेटी है तो तब तक वो मेरे घर पर रहेगी शादी के पहले। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे उसका रूम दिखाती है। कहती है कि जब से तुम गई हो तब से ये रूम वैसा का वैसा ही है, तुम चाहो तो इसे रीडिजाइन भी कर सकती हो, एंड मेरी पिछली गलतियों के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, और मैं एक बेटर मदर और पर्सन बनने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर बाद में यहाँ पर चांद घर पर आता है, जहाँ पर अंकल और आंटी से ढेर सारे गिफ्ट देने लगते हैं एज अ डावरी। एंड यहाँ पर सिया वो सब देख रही होती है। कहती है कि ये सब तो मेरे लिए संभाल कर रखा था ना। आंटी कहती है कि पहले तो शाह की शादी होगी, इसलिए ये सब फिलहाल शाह के लिए। एंड सिया यहाँ पर जेलस फील करने लगती है, जहाँ पर वो ऊपर शाह से बात करने के चली जाती है और वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। कहते कि तुम्हें पता है मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाली हूँ, जिस वजह से यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे चेक कर देंगे। यहाँ पर शाह बड़ी चालाक होती है क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। एंड यहाँ पर सिया खुद ब खुद हीरो से नीचे गिर कर शाह के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर अंकल आंटी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस पर भरोसा करे। यहाँ पर छान आ जाता है, तो फिर यहाँ पर शाह छान से पूछते कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। छान कहते हैं कि हाँ। एंड सिया तो यहाँ पर सारा ब्लेम उस पर डाल रही थी। बाद में यहाँ पर शाह सभी को रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सिया भी अपने पेरेंट्स पर चिल्लाती है। अंकल आंटी यहाँ पर कहते कि देखो हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। भले हम यहाँ पर डायरी में उसे इतनी सारी चीज़ें देते रहे, लेकिन तुम्हारे लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें संभाल कर रखी है, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी पर्सन हो। इतने में यहाँ पर पुलिस आती है रिपोर्ट्स लेकर कि यहाँ पर उसने उस बच्चे का किडनैपिंग करवाया था और उसे लेकर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर छान उसे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हारे पेट में ट्रिपलेट्स है। एंड ट्रिपलेट्स वाली बात सुनकर उसका भाई जी, अंकल और आंटी सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह गार्डन एरिया में पानी दे रही होती है। तो फिर उसके फादर इन लॉ और भी उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि शाह बैठे बैठे बोर हो रही थी। इतने में यहाँ पर शाह के मम्मा दादा जी और तो और छान आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड और मॉम चिल्लाने लगते हैं छान के डैड पर कि आखिर तुम मेरी बेटी से काम कैसे करवा सकते हो, तुम तो कितने बुरे इंसान हो। शाह कहते कि मैं खुद ही से काम कर रही हूँ, ये लोग मुझसे काम नहीं करवा रहे। एंड इतनी टाइम में यहाँ पर शाह को स्टमक में पेन होने लगता है, जहाँ पर आज उसकी डिलीवरी की डेट होती है। फिर हम सीधा यहाँ पर उसके तीनों ट्रिपलेट्स को देखते हैं, जहाँ पर स्टाफ उन्हें लेकर गोद में थी। साथ साथ यहाँ पर ए भी अपने भाइयों को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। एंड उसे खुश देख दूर से शाह और छान भी खुश हो रहे थे। छान यहाँ पर कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ और इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिलेगी। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।